की माइलस्टोन, एक तो हमने चैलेंजेस बात की माइलस्टोन्स इन योर जर्नी। तो मैंने आगे भी बात की कि भाई हमने जब स्टार्ट किया इनिशियली डायमंड मार्केट में था, पर इतना वो मेरे बड़े भाई से मैं जुड़ा था और इतना काम, इतना मज़ा नहीं आ रहा था। काम तो करते थे, टाइम निकलता था, पैसे थोड़े बहुत मिलते भी थे, पर वो एक्सपीरियंस या वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो फिर स्टॉक मार्केट में आए, फिर जब सब ब्रोकर बने, फिर क्लाइंट्स मिलने लगे, अच्छा खासा ऑफिस और सब डेवलपमेंट हुआ। और जब फिर ये सोचा कि भाई नहीं, मुझे सब ब्रोकर पूरी लाइफ नहीं रहना है, मुझे मेंबर बनना है, और हमने ये LMI करके कोर्स किया आनंद नायडू का, और वहीं ये डिसीज़न लिया कि लाइफ में हम एक्शन के मेंबर बनेंगे। और फिर हम तीन लोगों ने मिलके ये JNM स्टार्ट किया, और 2004 में ये स्टार्ट हुआ। वो सब लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वो पहला इवेंट था कि जब आफ्टर मैरिज अगर कोई देखा जाए तो सबसे पहला ये इवेंट था। तो जहाँ से हमको लगा कि भाई एक तो हम एक ऊपर एक लेवल के ऊपर आ गए। फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। फिर हमने BSc NSC दोनों एक साथ लिए थे। फिर 2-3 साल के बाद MCX का मेंबरशिप लिया, बाद में NCDX का मेंबरशिप लिया। तो ऐसा करके करके हम जैसे जैसे चीज़ें ऐड करते गए, और धीरे धीरे हम टारगेट भी बनाते गए कि यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। जब हम हमारी पुरानी ऑफिस छोड़ के ये JNM हाउस में आए, जहाँ ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये एक माइलस्टोन बना कि भाई चलो एक अच्छी बिल्डिंग में, अच्छी ऑफिस में आए। तो पहले पुरानी ऑफिस में बैंक वाले अगर आना चाहते हैं ना, तो हम ना बोल देते कि भैया आप नहीं आइए, आप मुंबई में ही रहिए, हम आपको क्या हम मिलने आ जाते। बराबर है कि मेरी ऑफिस आएगा, इतना बड़ा दिखता है, जो बैंक गारंटी दे रहा है ना वो भी कम कर देगा। फिर जब यहाँ शिफ्ट हुए तो हम बुलाते थे कि भैया आप आइए हमारी ऑफिस आइए। बराबर है। और अभी हम यहाँ पे है, पर अभी हम नेक्स्ट हमने ऑलरेडी लैंड बाय कर लिया। हाँ, उषा मंदिर के आगे और 18 फ्लोर का पूरा हाउस हम। क्या बात। और बड़ा टीम इसमें बैठेंगे, और गुड। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं। गुड, सुपर। एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल एडवाइस और करियर एडवाइस फॉर द यूथ? लास्ट एक दो क्वेश्चन है, इसलिए देखो एक चीज़ क्लियर है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो शुरू में अपने को समझ में नहीं आती है कि भाई ये क्यों करना है। या कोई भी चीज़, आज मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे पहले आपको लगता है कि भाई चलो ये चीज़ें करनी है या ये समझना है। क्योंकि कई बार पहले क्या होता था कि बंदा एक डिसीजन ले लेता था कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे ये बनना है, या पहले तो कैसा था कि फादर पेरेंट्स ही बोलते थे, या पहले इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, और इसमें चलते हैं। धीरे धीरे 1-2 मूवीज़ के बाद स्पेशली ये चीज़ें आने लगी कि भी पेरेंट्स बच्चों को फ्रीडम देने लगे कि आप तो तेरे हिसाब से कर। पहले तो भाई बस तू यही था। तो अभी तो ये एक अच्छा एडवांटेज नए जनरेशन के पास है। उसके अलावा बहुत से साइंस भी है, बहुत सी स्ट्रेटेजी है, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कोई स्पेशल पर्सन को या कंसल्टेंट को हायर पूछो, उनसे बात करो, उनसे शेयर करो, फिर वो कोई प्रॉपरली गाइड करे, आपको समझे, उसके बाद वो वहाँ पे जाए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी डेवलप हुई है, तो उसका भी आप एडवांटेज ले सकते हो। एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी चीज़ के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहो, पर आपको सपोर्ट मिलेगा। इससे आपको सपोर्ट मिलेगा कि भाई वो कई लोग कई बार करते हैं कि भाई कोई बंदे को पूछ लिया, ज्योतिष ने बोल दिया कि नहीं ये आपका काम है ही नहीं, आप ये कर ही नहीं सकते हो, तो उसने लाइफ में और कुछ लाइफ में सोचा ही नहीं। जैसे किसी ने बोला पार्टनरशिप आपके लिए काम की चीज़ नहीं, फिर वो कभी कितना ही फायदा, वो पार्टनरशिप घुसेगा ही नहीं, चीज़ आएगा वो पार्टनर नहीं बनेगा, कुछ भी हो जाए। या कई बार हम सोचते हैं कि ये कम्युनिटी से काम नहीं करना है। बराबर है। अभी दुनिया में ऐसा कोई होता ही नहीं, कोई नहीं होता दुनिया में या तो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। बराबर है। ऐसा नहीं होता है कि ये कम्युनिटी या ये गांव वाला या ये दिल्ली वाला बंदा ऐसा है, या अहमदाबाद वाला बंदा ऐसा लाइफ में कभी होता ही नहीं। बराबर है। तो आपको तो ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए, फिर आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। पर ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट देगा, ये खाली उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही। किसी ने बोल दिया कि आप यही करिए, ऐसा नहीं करिए, आप अपने आप को भी पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा व्यू। ठीक है।